आज का हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। देखो, एक तो नॉर्मल वे में तो ऐसे क्वेश्चन आता है, राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बताओ शाम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो बताओ शाम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। देखो, शुरू में यदि अधिक देंगे तो कम पूछेंगे, और शुरू में यदि कम देंगे तो अधिक पूछेंगे। यहां क्या पूछा गया है कि कितने परसेंट कम है, सिर्फ ये देखना है कि पूछा क्या गया है। यदि कमी परसेंट पूछी जाती है तो कमी हमेशा अधिक पर होती है। कमी परसेंट में नीचे 100 प्लस आर करना है और गुणा 100। और कितने परसेंट अधिक है, यदि वर्दी परसेंट पूछी जाती है तो वर्दी हमेशा कम पे होती है, तो वर्दी में नीचे माइनस होता है और कमी में नीचे प्लस होता है। बस ये बात। इस तरह के क्वेश्चन बहुत, जैसे आयत की लंबाई में वर्दी कर दी, चौड़ाई में कितने परसेंट कम किया जाए, आय में, आयु में, अंकों में, ऊंचाई में, कम से कम भी 500 क्वेश्चन बना लो, केवल एक ही सूत्र काम करेगा। समझ गए। आर वेहर, आर क्या है, आर की जगह लिखोगे 20 और 100 और 20 120 और मल्टीप्लाई 100 और 0 से 0, 2 छंगी 12, 50/3, यानी कि इसकी आय 16 से ही 2/3% कम है। सोलह से ही 2/3% कम है। बेटा क्लियर। एक ऐसे आवा है क्वेश्चन कि मेरी आय में पहले 20% वृद्धि की गई, और फिर 30% कमी की गई। तो बताओ मेरी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां इफेक्ट की बात आए, जहां प्रभाव की बात आए, क्या प्रभाव पड़ेगा आय में, आयु में, अंकों में, ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई में, प्रभाव पे जहां क्वेश्चन प्रभाव की बात आती है तो एक बात ध्यान रखनी है, जहां वृद्धि होती है 100 में जोड़ना है, जहां कमी होती है 100 में घटाना है। पहले कमी भी हो सकती है, बाद में वृद्धि हो सकती है, दोनों बार वृद्धि हो सकती है, दोनों बार कमी हो सकती है। तो यहां इफेक्ट की बात आएगी तो तुम्हें एक ही बात याद रखनी है, वृद्धि को 100 में जोड़ना है और कमी को 100 में घटाना है, और इसमें 100 का भाग देना है। जहां 20% वृद्धि 120 हो गया, जहां 30% कमी 70 हो गया, अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, 12 7 84। अगर ये जो वैल्यू है 100 से कम है तो तुम्हारा आंसर रहेगा कमी में, 16% कमी, तुम्हारा ऑप्शन ये मिलेगा। अगर ये 100 से ज्यादा है गुणा करने के बाद, तो कितनी ज्यादा है वो वृद्धि होगी। चाहे 7 को 8 से गुणा करो, चाहे 8 को 7 से गुणा करो। मोटी बात यह है कि दोनों बार वृद्धि है तो दोनों बार ही जोड़ दो, दोनों बार कमी है दोनों बार घटा दो। पहले कमी है पहले वृद्धि है, वो तुम देखो कि उसी हिसाब से ही करना है। प्रभाव के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। बेटा समझ में आए, फिर समझाऊं? समझ गए?
मैंने ये बताया कि दोनों बार वृद्धि भी हो सकती है, दोनों बार कमी भी हो सकती है। शुरू में कमी हो सकती है, शुरू में वृद्धि हो सकती है। अब सुनो, तीसरा क्वेश्चन आता है चुनाव का। चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया और वह 720 मतों से जीत गया। कुल मत कितने थे? तो बताओ कुल मत कितने थे? देखो, दो कैंडिडेट हैं, एक और दो। एक ने 56% प्राप्त किए, हर चीज होती है 100% में। एक ने 56% प्राप्त किए तो दूसरा करेगा 44%। 100 में से 56 घटाने हैं तुम्हें। एक उम्मीदवार के देंगे इतने % मत प्राप्त किए, तो दूसरे के 100 में से घटा के करना है। जब भी तुमसे कुल मत पूछे, कुल मत कितने थे, तो तुम्हें क्या करना है, अंतर ऊपर लिखना है इनका, हार जीत का, और दोनों का % का अंतर नीचे लिखना है और गुणा 100 करना है। अंतर दोनों का है, कितने का है, 720 का। % अंतर 56 में से 44 घटाओगे, 12 लिखोगे और गुणा 100, और 12 6 की 72, टोटल वोट आ गए 6000। अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणा 100। ना है समझ में? 12 कैसे आया ये? 56 में से 44 घटा दिए, प्रतिशत का अंतर आ गया। ठीक है। यदि पूछे ना जीतने वाले को कितने मिले, तो 6000 का 56% निकाल देना। हारने वाले को कितने मिले, तो 6000 का 44% निकाल देना। क्लियर बेटा? एक थोड़ी सी बड़े लेवल में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। कोई परीक्षा है, इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया, एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी क्या करता है कि दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए और वह पास होने के जो न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया। 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया। पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया। तो कुल अंक कितने थे? तो बताओ कुल अंक कितने थे? अब सुनो, तुम्हें क्या करना है कि वही सूत्र लगाना है कि अंतर, वो दोनों का % का अंतर और गुणा 100। अंतर में तो क्या लिखोगे, कितने अंकों से वो फेल हो गया, प्लस पास से कितने अधिक अंक ले गया, ये तो हो गया उनका अंतर। और नीचे उनके % का अंतर, एक 32% प्राप्त करता है, एक 42, तो दोनों का अंतर हो गया 10 का और गुणा 100। फेल हो गया वो 10 अंकों से, अधिक ले गया वो 10 अंक, बटे अंतर और गुणा 100, तो 200 आ गई। कितने अंकों से वो फेल हो गया और दूसरे कैंडिडेट ने कितने पास से अधिक ले गया, तो ये इसका 20 अंकों का अंतर आ गया, और नीचे इनका % का अंतर और गुणा 100। चले आगे।
ऐसे लिखो, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर 200 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, या चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, और घटा हुआ जो मूल्य होता है वो वर्तमान मूल्य होता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, या फिर पूछेंगे चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। चीनी, चावल, कुछ भी हो तो या तो पहला भाव पूछेंगे, पहले क्या था, घटने के पहले क्या था, और घटने के बाद क्या हो गया। तो घटा हुआ मूल्य तो सिर्फ डायरेक्ट एक बात ये याद रखोगे, रुपए गुणा % कमी बटे 100 गुणा अधिक वस्तु। ये तो आ गया घटा हुआ मूल्य। प्रारंभिक मूल्य में रुपए तो एज इट इज रहेगा, वही % कमी भी यहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ चेंज होगा 100 माइनस कमी आएगी और गुणा अधिक वस्तु आएगी। रुपए गुणा % कमी बटे 100 गुणा अधिक वस्तु। रुपए हमारे पास 200, % कमी है 20 की, और 100 अधिक 4 किलोग्राम अधिक आती है, तो 4 पंजू 20, घटा हुआ मूल्य आएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। और इसको सोल्व करोगे ना तो आएगा 12 रुपये प्रति, 12.5 आएगा या 12 ऐसे आएगा। रुपए की जगह मैंने लिख दिया क्या 200, कमी की जगह लिख दी 20, 100 एज इट इज, अधिक वस्तु आती 4 किलोग्राम चीनी। इसमें और इसमें सूत्र में एक ही फर्क है, यहां केवल 100 आएगा घटे हुए मूल्य में, और यहां प्रारंभिक मूल्य में 100 माइनस कमी आएगी, बस ये फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं। देखो सुनो, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे 4 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है ना, इसकी जगह यदि ऐसे आ जाए 750 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है, तो ये भाव प्रति किलोग्राम का है। तो किलोग्राम बनाने के लिए पहले 1000 का भाग देना है। इसमें 1000 का भाग देगो तो 3/4 लिखना है, 3 तो नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है ना। 750 ग्राम, 250 ग्राम, तो पहले 1000 का भाग देके किलोग्राम बनाना उसका। मैंने तो 4 किलोग्राम सीधा लिख दिया, उसमें है ना थोड़ा घुमाएंगे। 500 ग्राम चावल अधिक प्राप्त होते हैं, तो 500 ग्राम का 1/2 करना, 2 ऊपर ले जाना उसको सूत्र में। नहीं, जैसे वही था ना क्वेश्चन, रुपए, सूत्र ये है, जैसे रुपए गुणा % कमी, यहाँ लिखा घटा हुआ मूल्य और यहाँ लिखा मैंने अधिक वस्तु। तो अधिक वस्तु जैसे मान लो 500 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है, रुपए तो मान लो 200 थे, कमी हो रही थी 20 की, ठीक है 100, और 500 ग्राम का मतलब हो गया 1/2। तो ये जो 2 है ना, ये यहां चला जाएगा। पॉइंट का मतलब ये नहीं है, पहले ग्राम को किलोग्राम बनाना है। 3/4, 3 यहां रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये बता रहा हूं। पॉइंट होगा तो बाद में देखेंगे भाई, कटने के बाद पॉइंट आते हैं या फिर क्या आता है। एक ऐसे लिखो, 12 किलोग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 4% चीनी है, 2 किलोग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, शेष घोल में
कितने परसेंट शेष गुण में कितने परसेंट चीनी है। 300 ग्राम मिश्रण में 300 ग्राम मिश्रण में 50% 50% चीनी है। कितना पानी मिलाया जाए। कि चीनी 30% हो। कितना पानी और मिलाएं कि चीनी 30% हो। चीनी 30%। देख सुनो, कोई चीज़ परसेंट में जब भी पूछे ना, यह चीज़ कितनी परसेंट जाएगी, परसेंट मात्रा यदि निकालनी हो तो सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखियो, शुरू में लिखियो मिश्रण कितना है और यहाँ लिखियो परसेंट मात्रा कितनी है, और यदि निकालो तो शेष बच जाएगा ओब्लिक कुल। मोटी बात यह है कि मिश्रण तो टोटल है 12 किलोग्राम, ठीक है, परसेंट मात्रा 4% है। अब बताओ 2 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, 12 में से 2 चला गया तो शेष बच जाएगा, ठीक है। यदि 2 किलोग्राम पानी और डाल दिया तो 12 और 2 14 हो जाता है, तो 12 चौका 48 और नीचे 10 है। इसका मतलब है कि चीनी हो गई 4.8%। ये सूत्र होता है इसका। और यदि द्रव्य की मात्रा निकालनी हो, जैसे कितना पानी मिलाएं, कितना अल्कोहल मिलाएं, कितनी स्पिरिट मिलाएं, द्रव्य की मात्रा निकालनी हो तो मिश्रण और अपॉन परसेंट, अंतिम परसेंट मात्रा और यहाँ गुणा प्रतिशत का अंतर। ये सूत्र याद रखियो। मिश्रण दे रखे है 300, अंतिम परसेंट मात्रा है 30 और दोनों का अंतर है 50 और 30 में से अंतर है 20 का, तो ये 200 ग्राम। यदि 200 ग्राम पानी मिलाएंगे तो यह चीज़ चीनी जो है वो 50 की बजाय 30 ही बच जाएगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत में, या तो प्रतिशत मात्रा निकालेंगे या द्रव्य की मात्रा, कितना पानी मिलाएं, कितनी स्पिरिट मिलाएं, कितनी अल्कोहल मिलाएं, कितनी चीनी मिलाएं, कितना ये द्रव्य की मात्रा, उसमें वो सूत्र याद रखना और इसमें ये सूत्र याद रखना। ठीक है बेटा, क्लियर? एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 50% शिक्षा पर खर्च किया, शेष का 20% खाने पर खर्च किया, शेष का 5% किराए के रूप में खर्च किया। अब यदि उसके पास अब यदि उसके पास 5,000 रुपये बचते हों तो उसका मासिक वेतन बताओ। अब यदि उसके पास 5,000 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन बताओ। एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 50% शिक्षा पर, 20% खाने पर
5% किराए के रूप में खर्च किया। अब यदि उसके पास 9,000 रुपये बचते हों तो उसका वेतन बताओ। देखो दोनों सवाल अलग अलग है, मैंने शॉर्टकट में लिखी है रकम, ये रकम को शॉर्टकट में लिखा मैंने। मेरी बात सुनो, या तो वो शेष का खर्च करेगा, ठीक है, शेष का, या वो लगातार खर्च करेगा। तो एक बात याद रखना, जब शेष का खर्च किया गया हो, जब शेष का खर्च किया गया हो तो जो भी उसका वेतन है, उसकी पूंजी है, जो भी है, उसको कैसे निकालोगे? बचत को यहां लिखोगे और यहां पहला जो खर्चा है उसको नीचे 100 माइनस आर करोगे। सेकंड वो खर्च करता है, इसको ऐसे लिखोगे। तीसरा करता है, ऐसे लिखोगे। मैक्सिमम 3 ही खर्च होते हैं, बाकी 2 भी होते हैं, सिर्फ 2 ही खर्च करता है टोटल उसका जो वेतन है उसमें से वो। अब सुनो, बचत है उसके पास 5,000 रुपये, गुणा 100/100 माइनस आर। आर की जगह 50 लिखोगे, यहाँ आ गया 50। फिर आर की जगह 20 लिखोगे, यहाँ आ गया 80। और फिर आर की जगह 5 लिखोगे तो यहाँ आ गया 95। और काटने के बाद जो भी आएगा ना वो उसका वेतन आ जाएगा। बेटा समझ में आएगी ना बात? ये सूत्र कब लगाओगे? जब वो शेष का खर्च करेगा। यदि लगातार खर्च करता है, यदि लगातार खर्च करता है तो उसका जो वेतन है वो कैसे निकालोगे? बचत, और उसमें से 100 में से उसका खर्चा घटाना है और गुणा 100 कर देना है। देखो बचत है उसके पास 9,000 रुपये, ठीक है, 100 माइनस खर्चा 50, 20 70 और 5 75। 100 में से 75 घटाओगे तो बचेगा 25 और गुणा 100, और 25 चौका 100, यानी कि उसका वेतन 36,000 रुपये। ये 25 देखो समझ में आएगा ना आया? 100 में से खर्चा घटा दिया। ये सूत्र जब लगाओगे जब वो लगातार खर्च कर रहा है। शेष का, ये शेष का, इसमें तो खर्च होने के बाद जो शेष बचता है ना उसका खर्च करता है। और उसमें क्या करता है? वो टोटल अमाउंट में से, टोटल पूंजी में से, टोटल वेतन आय में से वो लगातार खर्च करता है। तो लगातार में वो तरीका ध्यान रखना और शेष में तरीका।